आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग सावन में शराब, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्यों त्याग कर देते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्यों त्याग करना पड़ा है? यानी उनको पता है ना ये चीजें गलत हैं, और जिस आदमी को पता है कि ये चीजें गलत हैं तो वो छोड़ ही क्यों नहीं रहा? वो सिर्फ सावन के महीने में क्यों छोड़ रहा है? और एक महीना छोड़कर वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पहली बात, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि एक महीने के लिए छोड़ दी, ध्यान वहीं पर लगा हुआ है, और फिर जहां पर बैठते हैं बात क्या करते हैं? एक महीने के लिए मैंने शराब छोड़ रखी है, एक महीने के लिए मैंने मीट छोड़ रखा है, और ध्यान तो वहीं पर लगा रहा है। अब दूसरी बात, भगवान को बेवकूफ बना रहे हो, और तीसरी बात, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। एक महीना छोड़ने से क्या होगा? क्या अंदर तो तुम्हारे वही पल रहा है। और दूसरी बात आपके बेनिफिट की कहूंगा, अगर आपने एक महीना मांस मदिरा का त्याग किया है ना, इसका मतलब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको परमानेंट भी छोड़ना चाहेंगे ना तो आप छोड़ सकते हैं। आप अपनी विल पावर को देखिए, और एक महीना नहीं, आप पूरे जीवन पर्यंत के लिए। क्योंकि याद रखना, अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, निशाचर प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम इसलिए खाते हैं कि इससे ताकत बनती है। हाथी से ज्यादा ताकत किसमें है? दरियाई घोड़े से ज्यादा ताकत किसमें है? बताइए मेरे को। बैल से ज्यादा ताकत किसमें है? ये जितने भी जीव हैं, और कहा जाता है हॉर्स पावर, अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, कितने हॉर्स पावर की है, यानी उसकी तुलना हॉर्स पावर के साथ की जाती है। जो घोड़ा भी होता है वो भी शाकाहारी होता है। आप अगर ये विचार करते हैं ना कि मैं इसलिए मांस खाता हूं कि ताकत है, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो आदमी मांस खाता है, वो ध्यान रखना, आप अपने अंदर शमशान घाट बना रहे हैं। वो कैसे? देखो, अग्नि है, आपने अग्नि के अंदर ड्राई फ्रूट डाले, अग्नि के अंदर फूल पत्तियां डाली, अग्नि के अंदर अगर मगर डाले, तो क्या हो गई? अग्नि अग्नि हो गई, हवन हो गई, यज्ञ हो गया। अब अग्नि जल रही है, उसमें कोई आपने मांस डाल दिया, वो क्या हो गई? वो चिता हो गई। पहले चिता की अग्नि जलाई जाती है, फिर उसमें मुर्दा डाला जाता है, वो चिता हो जाती है, शमशान घाट होता है। ऐसे ही आपके पेट में जठराग्नि है। पेट में जब कहते हैं अरे बड़ी भूख लग रही है, पेट में आग लगी हुई है, तो उस अग्नि में अगर आपने फल फूल डाले, अगर आपने कुछ शाकाहारी सब्जियां डाली, तो आपका खाना भोजन करना भी यज्ञ बन गया, भगवान को याद करते हुए। दूसरी तरफ आपने उसमें मांस के लोथड़े डाले, मछली डाली, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया? वो एक चिता बन गई। आपके अंदर शमशान घाट है। जहां पर शमशान घाट होगा वहां पर खुशियां कैसे आएंगी? कुछ दिन तो आपको जुबान का स्वाद ले लेंगे, लेकिन याद रखना, आपको ये लौटाना पड़ेगा। आपके घर में, आपकी बुद्धि में वो शोक की स्थिति रहेगी कि आप उस शोक से छूटना भी चाहेंगे ना तो छूट नहीं पाएंगे। अतः एक महीने के लिए नहीं, परमानेंट इसको छोड़ने के जल्दी जल्दी प्रयास कीजिए। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, जो एक महीने के लिए छोड़ते हैं ना, वो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, भगवान को पागल बना रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप एक महीने के छोड़ने की ताकत रखते हैं, मनोबल रखते हैं, विल पावर रखते हैं, तो याद रखना, परमानेंट भी इसको छोड़ सकते हैं।